सॉरी स्टूडेंट्स, वीडियो रिपीटेड। तो अपने देख रहे थे कौन से ऑक्साइड यानी धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या कर रहा था, ऑक्सीजन कौन से ऑक्साइडों का निर्माण करता है। तो अपने कह रहे थे कि क्षारीय ऑक्साइडों का निर्माण करता है। क्षारीय ऑक्साइडों का निर्माण क्यों करता है, क्योंकि अपने क्या करते हैं, जो धातु के साथ में बने हुए ऑक्साइड है जैसे सोडियम ऑक्साइड हो गया, पोटेशियम, लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जितने भी ऑक्साइड हैं, अगर इनकी अपने क्या करते हैं वाटर के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो जो यौगिक बनता है वो कौन सा यौगिक बनता है, एक क्षारीय यौगिक बनता है। मतलब कह सकते हैं कि क्षार बनते हैं। कौन से बनते हैं, क्षार बनते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी है क्या, क्षार है। तो ये जो ऑक्साइड है वाटर के साथ अभिक्रिया करवाए क्षार का निर्माण कर रहे हैं। तो इनकी जो नेचर निकल के आ रही है इनकी, इन ऑक्साइडों की, तो वो नेचर कौन से निकल के आ रहा है, तो अपने कह सकते हैं इनका नेचर क्षारीय निकल के आ रहा है, क्षारीय निकल के आ रहा है। मतलब ये जो ऑक्साइड है ये कौन सी प्रकृति के हैं, क्षारीय ऑक्साइड है, यानी क्षारीय प्रकृति के हैं। अपने कह सकते हैं कि धातु के साथ में अभिक्रिया करके, धातु के साथ में अभिक्रिया करके ऑक्सीजन जो ऑक्साइड बनाता है वो क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। और ये क्षारीय ऑक्साइड क्यों होते हैं, क्योंकि ये वाटर के साथ अभिक्रिया करके जो इस प्रकार के यौगिक बनाते हैं वो एक क्षार होते हैं। तो इनकी जो नेचर है, इनकी जो प्रकृति ऑक्साइडों की वो कौन सी है, क्षारीय है। ठीक है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से अपनों ने अम्लीय देखी थी, तो अपने पास क्षारीय ऑक्साइड और अम्लीय ऑक्साइड दोनों ऑक्साइड अपने पास क्या हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं। उसके बाद में कौन सा टॉपिक रहता है अपना, तो उभयधर्मी ऑक्साइड रहते हैं कि कोई उभयधर्मी ऑक्साइडों के भी क्या कीजिए, नाम दीजिए। आपसे पूछ सकता है कि क्षारीय ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड, मिश्रित ऑक्साइड, उदासीन ऑक्साइड, इनके नाम लिखने हैं और इनके क्या करने हैं, एग्जाम्पल देने हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से हो सकते हैं, तो अपने उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, तो क्षारीय ऑक्साइड धातुओं के हो जाएंगे, अम्लीय ऑक्साइड अधातुओं के हो जाएंगे। तो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से हो जाएंगे, जो उभयधर्मी यानी उपधातु होते हैं। उपधातु कौन कौन सी होती है, तो अपने ने देखा था सिलीनियम थी, टेलुरियम थी, दूसरी और भी देखी थी अपने ने, आर्सेनिक थी, एंटीमनी थी, ये सारी क्या थी अपने को पता है, उपधातु थी। तो इनके जो ऑक्साइड होंगे जैसे सिलीनियम डाइऑक्साइड, टेलुरियम डाइऑक्साइड, टेलुरियम डाइऑक्साइड, उसी प्रकार से आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, उसी प्रकार से एंटीमनी ट्राइऑक्साइड, ये जो ऑक्साइड है इसके अतिरिक्त अपने कह सकते हैं जेडन, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सारे कौन से नेचर के हैं, तो ये उभयधर्मी नेचर के। उभयधर्मी नेचर का मतलब कि अभिक्रिया के अंदर क्षारीय प्रकृति भी दर्शाते हैं और अम्लीय प्रकृति भी दर्शाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं तो ये लवण का भी निर्माण करता है, जबकि इसकी अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं। अम्ल कौन सा, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाई अपनों ने किसके साथ में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवाई। तो ये किस प्रकार की यौगिक बनाएगा, Al एल्यूमिनियम क्लोराइड बना लेगा, प्लस में वाटर का मॉलिक्यूल्स निष्कासित कर देगा। तो ये जो यौगिक बना है ये यौगिक कौन सा यौगिक कहलाएगा, ये एक लवण कहलाएगा। क्यों, क्योंकि अपने को पता है कि क्षार और प्लस में लवण, सॉरी अम्ल, प्लस में अम्ल आपस में मिलकर कौन सा क्या बनाते हैं, अम्ल का सॉरी लवण का निर्माण करते हैं और वाटर का मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। अपन ने अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया देखी थी ना। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या कह रहा था कि अगर कोई क्षार या और अम्ल आपस में अभिक्रिया करते हैं और वाटर का मॉलिक्यूल्स निकालते हैं तो जो बना हुआ उत्पाद होता है वो क्या कहलाता है, लवण कहलाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और वाटर का मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। वाटर का मॉलिक्यूल्स निकल रहा है, अम्ल ये अपना और एक लवण भी बन रहा है, तो अब इसकी जो ऑक्साइड का नेचर है वो कौन सा हो गया, क्षार हो गया। लेकिन वो ही अपने क्या करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड की तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाते हैं किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, प्लस में वाटर का मॉलिक्यूल्स लेते हैं। तो ये क्या करता है, संकुल प्रकार की यौगिक का निर्माण करता है, संकुल यौगिक बना लेता है। और संकुल यौगिक बनाने के लिए अपने को ये भी पता है कि जो
संकुल यौगिक बना रहा है और किसके साथ में, क्षार के साथ में अभिक्रिया करके संकुल यौगिक बना रहा है। जो पहले क्या कर रहा था, क्षारीय प्रकृति दिखा रहा था। तो अगर क्षार के साथ अभिक्रिया करके संकुल यौगिक बना रहा है तो ये क्या नहीं है, क्षार नहीं है, क्योंकि क्षार होते हैं वो क्या नहीं करते, जो क्षार ऑक्साइड होते हैं वो धातु यानी जो दूसरे क्षार यौगिक है उनके साथ में कोई भी अभिक्रिया नहीं दिखाते। लेकिन ये क्या कर लेता है, एक संकुल यौगिक बना लेता है। अब संकुल यौगिक बना रहा है, पहले ये क्षारीय प्रकृति दिखा रहा था, इधर ये संकुल यौगिक भी बना रहा है, तो मतलब संकुल यौगिक बना रहा है तो ये क्या नहीं है, क्षार नहीं है। और इधर ये क्या कर रहा है, क्षारीय प्रकृति भी दिखा रहा है। इधर ये क्षार की तरह व्यवहार भी नहीं कर रहा, लेकिन इधर ये क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है। तो मतलब रिजल्ट क्या निकल रहा है कि ओवरऑल है क्या, ये जो ऑक्साइड है वो कौन सा ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। क्योंकि ये संकुल यौगिक बना रहा है तो यहाँ पर ये कौन सा व्यवहार दिखा रहा है, अम्लीय व्यवहार दिखा रहा है, अम्लीय व्यवहार दिखा रहा है। एक तरफ ये क्षारीय व्यवहार दिखा रहा था, एक तरफ ये अम्लीय व्यवहार दिखा रहा है। जैसे वाटर का अपने देखते हैं, वाटर भी एक टाइप से क्या निकल के आती है, उदास से निकल के आती है, कभी ये अम्ल की तरह व्यवहार करती है, कभी ये क्षार की तरह व्यवहार करती है। तो अपने उससे उभयधर्मी भी मान लेते हैं और उदासीन भी मान लेते हैं, क्षारीय भी मान लेते हैं, अम्लीय भी मान लेते हैं, सब में काउंट करते हैं ना। तो इसी प्रकार से जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है उसे अपने किस में काउंट करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड में काउंट करते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया। मेनली आपसे अगर उभयधर्मी ऑक्साइड से पूछ ले कि उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से होते हैं, तो उपधातु के नाम याद रखना, उसके जो ऑक्साइड बना देना, वो ऑक्साइड क्या होंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड में काउंट किए थे। ठीक है, तो ये क्या थे अपने उभयधर्मी ऑक्साइड हो गए। उभयधर्मी ऑक्साइड देख लिए अपने, क्षारीय ऑक्साइड देख लिए, अम्लीय ऑक्साइड देख लिए। अब कुछ आते हैं मिश्रित ऑक्साइड। मिश्रित ऑक्साइड कौन से होंगे, तो पहले दो ऑक्साइड को आपके एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे Fe3O4, इसका नामकरण करेंगे अभी अपने, और Pp3O4, इसका भी नामकरण करेंगे। देखो यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन अवस्था देखते हैं तो फेरस की ऑक्सीजन अवस्था कितनी निकल के आती है, चेक करते हैं। तो 3x - 8 बराबर 0, यानी x बराबर कितनी निकल के आ गई, 8 बराबर 3। मतलब ना तो ये 3 निकला, ना ये +2 निकला। अगर 3 निकलता तो अपने इसे फेरिक बोल देते, 2 निकलता तो इसे अपने फेरस बोल देते। ऐसा कुछ भी नहीं निकला अपना, तो अपने इसका नामकरण वैसे करते हैं जितने इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़े। तो अपने इसे बोल सकते हैं फेरस, इसे क्या बोलेंगे अपने, फेरस टेट्रा ऑक्साइड बोल देते। ठीक है, अब ये फेरस टेट्रा ऑक्साइड क्या करेगा, टूटेगा, दो प्रकार के ऑक्साइड बनाएगा। एक तो फेरस ऑक्साइड बना लेगा, फेरस ऑक्साइड। अब इसे फेरस ऑक्साइड क्यों बोलूंगा मैं, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी निकल के आ रही है, +2 निकल के आ रही है। दूसरे ये क्या कर लेगा, फेरिक ऑक्साइड बना लेगा। कौन सा, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड क्यों बोलूंगा इसे, क्योंकि इसमें जो इसकी ऑक्सीजन संख्या निकल के आ रही है +3 निकल के आ रही है। इधर इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी थी, 8/3 थी। मतलब एक ही केंद्रीय परमाणु ये जो ऑक्साइड है, ये दो अन्य ऑक्साइडों में क्या हो रहा है, टूट रहा है। और दोनों अन्य ऑक्साइडों की में जो केंद्रीय परमाणु है या जो जिस तत्व का ऑक्साइड है उसकी ऑक्सीजन संख्या क्या है, भिन्न है। तो इसका रिजल्ट ये निकलता है कि मिश्रित ऑक्साइड किस ऑक्साइड को बोलेंगे, मिश्रित ऑक्साइड अपने उस ऑक्साइड को बोलेंगे जिसमें वो क्या हो, दो अन्य ऑक्साइडों में टूटे। एक ऐसा ऑक्साइड जो दो अन्य ऑक्साइडों में क्या होता है, टूटता है, और दोनों अन्य ऑक्साइडों में उस तत्व की ऑक्सीजन संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। उस ऑक्साइड को अपने किस में काउंट कर लेते हैं, मिश्रित ऑक्साइड में काउंट कर लेते हैं। उस ऑक्साइड को अपने किस में काउंट कर लेते हैं, तो मिश्रित ऑक्साइड में काउंट कर लेते हैं। या फिर इसकी अलग डेफिनेशन भी बोल सकते हैं कि ऐसा ऑक्साइड, एक ऐसे तत्व का ऑक्साइड जो उसी तत्व के दो अन्य ऑक्साइडों से मिलकर बना होता है, और उन दो अन्य ऑक्साइडों में उस तत्व की ऑक्सीजन संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। उस ऑक्साइड को अपने किस में काउंट कर लेते हैं, मिश्रित ऑक्साइड में काउंट कर लेते हैं। अब जैसे ये ऑक्साइड है, इसे सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, लाल सिंदूर बोलते हैं।
अपनों ने ऑक्सीजन के बनाने की विधि में भी देखा था। वैसे से क्या बोलेंगे, लेड टेट्रा ऑक्साइड बोल देंगे। अब ये लेड टेट्रा ऑक्साइड क्या करेगा, Pb लेड ऑक्साइड में और लेड डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। लेड डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। इधर कितने आ रहे हैं, 6, 2 इधर कंप्लीट हो गए, 3 इधर कर लेते हैं। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेड डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेड डाइऑक्साइड में ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। एक तो लेड डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है और एक लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। अपने को सिर्फ इसकी ऑक्सीजन संख्या चेक करनी है, 2, 4, इधर इसकी ऑक्सीजन संख्या 8/3, ये निकल के आ रही है। इधर 4, इधर 2, इधर 8/3। मतलब एक ही तत्व के 2 ऑक्साइड है, जिनमें उस तत्व की ऑक्सीजन संख्या क्या है, अलग अलग है। उन दोनों ऑक्साइडों से मिलकर एक अन्य ऑक्साइड बनता है, जिसमें उसकी ऑक्सीजन संख्या क्या होती है, अलग होती है। तो इस प्रकार का जो ऑक्साइड होता है वो कौन सा ऑक्साइड कहलाता है, मिश्रित ऑक्साइड कहलाता है। आपको बस मिश्रित ऑक्साइड के नाम ध्यान रखने के, मिश्रित ऑक्साइड कौन कौन से हैं। एक तो फेरस टेट्रा ऑक्साइड और एक लेड टेट्रा ऑक्साइड, जैसे सामान्य भाषा में अपने क्या बोल देते हैं, लाल सिंदूर बोल देते हैं। ठीक है, तो ये अपने क्या हो गए, मिश्रित ऑक्साइड हो गए। उसी प्रकार से कुछ आते हैं उदासीन ऑक्साइड, कुछ आते हैं उदासीन ऑक्साइड। अब उदासीन ऑक्साइड के साथ साथ मैं आपको शादी एक पीछे वाले ऑक्साइड कंप्लीट कर देता हूं। अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी, फिर मिश्रित और लास्ट में अपनों ने कौन सा पढ़ना है, उदासीन। ये 5 ऑक्साइड होते हैं ऑक्सीजन के, जो हमेशा ये क्या करता है, बनाता रहता है। अम्लीय ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड लिख सकते हो। उसके बाद कार्बन हो गया था अपना, सल्फर हो गया तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड लिख सकते हो। क्षारीय ऑक्साइड के अंदर सोडियम ऑक्साइड लिख सकते हो, पोटेशियम ऑक्साइड लिख सकते हो, कैल्शियम ऑक्साइड लिख सकते हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख सकते हो। उसी प्रकार से उभयधर्मी ऑक्साइड देखे थे तो कौन कौन से थे अपने में, सिलीनियम ऑक्साइड लिख सकते हो, टेल्यूरियम ऑक्साइड लिख सकते हो, उसी प्रकार से एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिख सकते हो और लास्ट में ज़ेलेनॉल लिख सकते हो। कुछ एग्जांपल पूछता है ना, तो मिश्रित ऑक्साइड के अंदर फेरस टेट्रा ऑक्साइड लिख सकते हो और लाल सिंदूर लिख सकते हो। और लास्ट के अंदर जो अपना आता है उदासीन ऑक्साइड। उदासीन ऑक्साइड में कौन से होंगे, तो अपनों ने जो नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड देखे थे ना, तो 5 ऑक्साइडों में अपनों ने कहा था कि स्टार्टिंग वाले जिनमें नाइट्रोजन की ऑक्सीजन संख्या क्या आ रही है, कम आ रही है। जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीजन संख्या, जैसे नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड, N2 नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, ये 5 ऑक्साइड देखे थे। इनमें से इन 2 को अपनों ने क्या माना था, उदासीन माना था ना। रीजन क्योंकि इनकी ऑक्सीजन संख्या क्या थी, इनके अंदर +1 +2 +3 +4 +5 ये थी ऑक्सीजन संख्या। तो ये दोनों अपने कह सकते हैं कि जिनमें नाइट्रोजन की ऑक्सीजन संख्या कम थी उसे अपनों ने किसी में उदासीन में माना था। जैसे जैसे नाइट्रोजन की ऑक्सीजन संख्या बढ़ रही थी वैसे वैसे इनकी अम्लीय प्रकृति भी क्या होती जा रही थी, बढ़ रही थी। सबसे ज्यादा अम्लीय इसे बोल दिया, कम इसे, और लास्ट वाला ये हो गया। ये दोनों अपनों ने किस में काउंट कर लिए थे, उदासीन ऑक्साइड में काउंट कर लिए थे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये नाइट्रस ऑक्साइड होता है और ये अपना नाइट्रिक होता है। ठीक है, थोड़े से नाम में ध्यान रखें। उसी प्रकार से कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सारे किस में काउंट किए जाएंगे, अपने उदासीन ऑक्साइड में काउंट किए जाएंगे। ये सारे किस में काउंट किए जाएंगे, उदासीन ऑक्साइड में काउंट किए जाएंगे। तो ये आपसे ऑक्साइडों के बारे में पूछता है कि कौन सा ऑक्साइड अम्लीय है, कौन सा ऑक्साइड क्षारीय है। तो ये चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। अम्लीय का मतलब अम्ल बनाएगा, क्षारीय का मतलब क्षार बनाएगा, उभयधर्मी का मतलब दोनों की तरह व्यवहार करेगा, मिश्रित का मतलब ऑक्सीजन संख्या क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, एक ही ऑक्साइड अन्य 2 ऑक्साइडों में टूटेगा। और लास्ट वाला उदासीन ऑक्साइड मतलब ऐसे ऑक्साइड जो न तो क्या हो अम्लीय और न क्या हो क्षारीय हो।
वो क्या रहते हैं, उदासीन रहते हैं, कोई भी टाइप की अभिक्रिया नहीं दिखाते, उन्हें उदासीन ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, ये 5 ऑक्साइड।